जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम लाखों स्टूडेंट देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स का होता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी का स्वागत है जेके बोपी नर्सिंग हब पे, जहां पे हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है, सर उसको किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने जेके बोपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारी तैयारी सही तरीके से नहीं थी, तो हम एक बार और ये एग्जाम देकर एक बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेके एक बढ़िया कॉलेज में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। तो किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा, सटीक तैयारी किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2027, अगर आपको उसे क्रैक करना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम है क्या हम एलिजिबल है या नहीं, हम इसकी तैयारी करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी सटीक प्लानिंग क्या रह सकती है, क्या हमारा सिलेक्शन 2027 में थोड़ा सा हार्ड रहेगा या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसको किस तरीके से आसान तरीके से हम किसी भी अच्छी कॉलेज में हमारा एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो जेके बोपी है वो एक्चुअल में है क्या। जेके बोपी एक नर्सिंग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो गवर्नमेंट नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज में सीधा रास्ता तय करती है। मतलब एक तरीके का एग्जाम लिया जाता है और उस एग्जाम में अगर आप क्लियर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको बीएससी में एडमिशन मिल जाता है या कोई भी पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो टारगेट एग्जाम है वो मेनली बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि 2027 में होने वाला है। अब 2026 का हो चुका है, अब 2027 में होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो jkbopi.gov.in के अंदर है। यहां पे आपको कब एग्जाम होगा, उसकी एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो भी सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको उस ऑफिशियल साइट पे मिलता रहेगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस साइट पे मिलती रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सर क्या आप एलिजिबल है या नहीं, हम उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, हम दे पाएंगे एग्जाम या नहीं दे पाएंगे, उसकी बात हम यहां कर लेते हैं। डोमिसाइल, अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट जो कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख के डोमिसाइल है, वो इस एग्जाम में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर का है, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, क्या वो एग्जाम दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। वो डोमिसाइल कहां का होना चाहिए? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर उसने 12th पास कर लिया है, 10+2 है, वो भी पीसीबी के साथ, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले नॉट एलिजिबल, लेकिन जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी किया है इंग्लिश के साथ, वो यहां एलिजिबल है, एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो ओएम कैटेगरी के लिए 45% लाना जरूरी है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% होना जरूरी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि जिस साल तुम एग्जाम दोगे उस ईयर में तुम्हारा 17 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे 2027 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप 17 इयर्स के कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। उससे अगर कम है तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और मैक्सिमम एज जो दे रखी है वो 35 इयर्स दे रखा है, मतलब 35 इयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम फिटनेस की बात करें तो यहां पे जो आप एग्जाम दे रहे हो वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा ताकि आपको एक अच्छी कॉलेज में क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सबसे पहला आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसकी पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको जेके बोपी की साइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी फी कितनी होगी सर? 1000 रुपीज होगी। फॉर्म भरते समय कोई भी गलती या मिस्टेक ना करे, अपना नाम 2 बार चेक करें, अपने फादर्स का नेम 2 बार चेक करें, उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं 2 बार चेक करें। क्या पता बाद में करेक्शन विंडो ओपन ना हो और आप करेक्शन ना कर पाए, तो इसीलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है ध्यान से भरें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं फॉर्म भरने के लिए? 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए, वो भी स्कैन किए हुए। फोटो और सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपने पास रखना है ताकि आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सके। अब मैंने साइट पहले ही बता दी कौन सी साइट पे जाके आपको अपना फॉर्म भरना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। सर किस तरीके का एग्जाम होता है? तो 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, महामुकाबला होगा, जिसमें पूरा ऑफलाइन आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर के अंदर आपको अपने आंसर्स को क्या करना है, फिल करना है। अब यहां सर 3 घंटे टाइम कितना मिल रहा है हमें? 3 घंटे। उन 3 घंटों के अंदर हमें
किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है सब कुछ यहां बता दिया जाएगा। सबसे पहला फिजिक्स के आपके पास 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के भी आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, और उसके अलावा बायोलॉजी में से भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल एमसीक्यू आपको कितना मिलेगा? 180 एमसीक्यू मिलेगा। पूरे पेपर में सिर्फ एमसीक्यू होगा, कोई भी तुम्हें थ्योरी लिखना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, टिक द करेक्ट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते जाना है। सारा इंग्लिश मीडियम मोड में होगा, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए जाएंगे। अगर हम यहां थोड़ा सा एक कंपैरिजन करें, सर हमारे पास जेके बोपी का एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर हुआ था, उसके बाद हमारा जो एक और एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली 2026 के अंदर हुआ था। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि 2025 में टोटल 25,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2026 में वही बच्चों की जो नंबर है वो 30,000 के आसपास चली गई। तो आप देख सकते हैं 2025 और 26 में कंपटीशन बढ़ चुका है। लोगों का या स्टूडेंट का जो क्रेज है बीएससी नर्सिंग की तरफ वो बहुत ज्यादा हो चुका है। सब चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग में एग्जाम दे, एंट्रेंस एग्जाम देके बहुत अच्छी कॉलेज में क्या करें, अपना सिलेक्शन ले। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो जो 2025 में एग्जाम दिया 25,000 स्टूडेंट में, वहां अगर किसी का 10135 या 131 मार्क्स आ रहे हैं तो वो मार्क्स उसके लिए कौन सी रैंक साबित हो रही है? सर फर्स्ट रैंक साबित हो रही है। वो स्टूडेंट उस साल का फर्स्ट रैंकर है, उसकी फर्स्ट रैंक है। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें, जिस स्टूडेंट के 175 या 177 मार्क्स आ रखे हैं वो स्टूडेंट उस साल फर्स्ट रैंकर है, उसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो यहां पे एक बहुत ही बड़ा तुम्हें गैप दिख रहा होगा। पहले जो स्टूडेंट 131 लेके आ रहा था वो फर्स्ट रैंक पे आ रहा था, लेकिन अब 2026 में जो 177 लेके आ रहा है, 175 लेके आ रहा है, उसकी कौन सी रैंक आ रही है? फर्स्ट रैंक आ रही है। मार्क्स का बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहां दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं 2026 के हिसाब से, जिस स्टूडेंट के 131 मार्क्स लेके आ रहे हैं आज वो 750 रैंक पर स्टैंड कर रहा है। जो बच्चा पहले 131 131 मार्क्स ला रहा था फर्स्ट रैंक, लेकिन 2026 में जब रिजल्ट आया 131 जिसके मार्क्स आए उसकी कौन सी रैंक आ रही है? 750 रैंक आ रही है। और इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल, थोड़ा सा कंपटीशन यहां पे बढ़ गया है। इसका मेन रीजन क्या है? कोई भी पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाने वाला नहीं था। जब से जेके बोपी नर्सिंग हब आया है उसने सारी इंफॉर्मेशन, सारे सटीक तरीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया और सब आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को अपनी जो मिस्टेक्स है, जो सारा मतलब उसको लगता था कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी वो सब कुछ हमने पूरी की, जिसकी वजह से आज जो रैंक है फर्स्ट रैंकर की 177 के आसपास आ रही है। ये डिस्टेंस आप भी क्रिएट कर सकते हो। अगर 2020 मतलब 2027 में एग्जाम होगा तो आप मान के चलिए जो फर्स्ट रैंकर होगा उसकी और भी मार्क्स ज्यादा होंगे। अब तुम्हें उस कॉम्पिटिशन को टच करना है, उस लेवल तक पढ़ाई करनी है, और किस तरीके से करना है उसके लिए तुम्हें एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। तो आज ही जेके बोपी नर्सिंग हब को फॉलो कीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलती रहे। नेक्स्ट, अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो सबसे पहला हमने क्या किया है, सबसे अगर आपने सही जवाब दिया, कोई भी क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और आपका स्कोर में रैंक बढ़ेगी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे करेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत आंसर कर दिया तो इसका मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग है, -0.25 मतलब 2.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, जिससे आपकी रैंक धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगी। जितना ज्यादा आप रॉन्ग आंसर्स करते जाएंगे नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपकी रैंक जो होगी वो धीरे नीचे जाती जाएगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया है, अनअटेम्प्ट है, तो ना तो उसका मार्क्स बढ़ेगा ना ही कम होगा, कटेगा। तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, आप सेफ है। तो जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो तो हमें कॉन्फिडेंटली करना है। जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि सर यहां पे नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, तो आप उसे छोड़ दीजिए ताकि आप सेफ साइड पे चले। आपका जो मार्क्स कम होने वाला था वो कम नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 10 है, आपको 10 नंबर लाना है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। लेकिन ये सिर्फ पास होने के लिए है, टॉप कॉलेज में सिलेक्शन के लिए ये स्कोर बिल्कुल मायने नहीं रखता है। हमारे पास बहुत सारी कॉलेजेस है, लेकिन उसमें से जो टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट वाली सीट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। बहुत सारा कंपटीशन है, सीट लिमिटेड है। तो यहां ऐसा मत मान लीजिएगा कि अगर हमारे 120 130 मार्क्स आ रहे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मार्क्स क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ज्यादा लाना पड़ेगा।
इसके लिए सर नेगेटिव मार्किंग को कैसे बचे, किस तरीके से कम करें, कैसी हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो क्या नहीं करना है, सबसे पहला ब्लाइंड गैसिंग नहीं करना है। ऐसा तुम्हें लगेगा कि भाई इसमें ये आंसर मेरा सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस है तभी आंसर को टिक करना, वरना मत करना। ब्लाइंड गैसिंग की वजह से आंसर गलत होगा, उसकी वजह से मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटने की वजह से रैंक सीधा नीचे आकर गिरेगी। उसके अलावा अगर आप तुक्के मारने से रॉन्ग आंसर बढ़ेंगे, तुक्का मारोगे गलत आंसर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, जिसके कारण आपकी रैंक जो बनने वाली थी बढ़िया, वो धीरे धीरे कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा फितूर होता है, ऐसा वो सोचते हैं कि सर हम तुक्का मार के भी क्या कर लेंगे, हम करेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप तुक्के ज्यादा मार रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा है, जिससे जो आपने क्वेश्चन सही किए उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और आपकी रैंक सीधा नीचे आ जाएगी। हमें करना क्या है, सबसे पहला एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जो क्वेश्चन हमें लगे कि 100% सही है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उसे क्या कर दो, सर टिक कर दो, सही है। और स्मार्ट अटेम्प्ट, इसमें पेपर को सेकंड राउंड में सॉल्व करें, पहले आसान सवाल फिर उसके मुश्किल सवाल। जैसे कि अगर किसी को लगता है कि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो पहले वो बायोलॉजी सॉल्व करे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद अगर उसे लगे कि फिजिक्स थोड़ा सा टफ है, उसे मुझे टाइम बाद में देना चाहिए, तो वो बाद में दे। और पहले जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको करे, और उनको करने के बाद जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब हमें करने चाहिए, तो वो सेकंड अटेम्प्ट में आप उसे क्या करें, सॉल्व करें। इस तरीके से आप अपना रैंक बचा सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की बात करूं, सर फिजिक्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि सर फिजिक्स हमसे नहीं होगी, पर उसका वेटेज भी ज्यादा है। अब कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, सबसे पहला हमें ऑप्टिक्स के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखना है, मैग्नेटिज्म के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, फिजिक्स में और भी है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ऑसिलेशन और वेव्स हो गए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एमसीक्यू बहुत बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, और यहां से अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ लो, अच्छी तरीके से मेहनत कर लो और कुछ क्वेश्चन से एमसीक्यू देख लो, तो तुम्हारा फिजिक्स का जो डर है 100% गायब हो जाएगा और अच्छी तरीके से तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर हम केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की बात करें, सर उसमें किस तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने के लिए या अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक से क्लियर कर डालो, फिंगर टिप पे सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, बनने चाहिए। उसके अलावा जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, इन सब के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वही बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये बहुत इजी है। उसके अलावा अगर तुम एक्यूरेसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बायोलॉजी को पढ़ोगे तो टू द पॉइंट तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ना उसमें कोई सॉल्यूशन करना है, ना दिमाग लगाना है। अगर तुमने याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारा आंसर यहां पे हो जाएगा। जिसमें कुछ बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आएगा, सेल बायोलॉजी पे आएगा, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एमसीक्यू बनते हैं हर साल और रिपीट भी होते हैं, और इजी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी ट्रिक आपको यहां पे सिखाई जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपको जेके बोपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2027 के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, बात करनी है या कुछ आइडिया लेना है, तो आज ही फॉलो कर दीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जेके बोपी नर्सिंग एग्जाम, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग टू दी एग्जामिनेशन। किस तरीके से क्रैक करें, किस तरीके से हम उसके लिए सटीक तैयारी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ड्रीम्स कॉलेज की बात करें, तो अगर आपकी एक अच्छी रैंक आ चुकी है, जम्मू कश्मीर के कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे जीएमसी श्रीनगर सबसे टॉप में आता है, वो मिल जाएगा। स्किम्स जो है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा और भी है, जैसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उधमपुर, और एक है हमारे पास राजौरी। ये तीन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जहां पे बच्चों का ड्रीम होता है कि हम सब वहां पे जाके पढ़ें, नर्सिंग की तैयारी करें और एक हमारा फ्यूचर क्या करें, सिक्योर कर ले, अच्छा कर ले। अब हम बात करेंगे सर यहाँ 2027 में 27 में सक्सेस फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा। पहला, हमें पीसीबी के अंदर क्या करनी है, मास्टरी करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो हमारा बायोलॉजी है उसके क्वेश्चंस में हमें मास्टरी करनी है। हमें पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, संडे टेस्ट देना है, जितने भी टेस्ट हो सब कुछ हमें देना है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हमें ये सब्जेक्ट स्ट्रांग लग रहा है, ये थोड़ा सा वीक है, इस पे मेहनत करने की ज्यादा जरूरी है। तो हर सब्जेक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए। उसके अलावा ओएमआर शीट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस
तरीके से OMR शीट आती है, किस तरीके से उसको फिल करना पड़ता है, अगर मैं एक की जगह 2 गोले फिल कर दूं, भर दूं, तो क्या वो क्वेश्चन काउंट होगा या नहीं होगा, नेगेटिव होगी या नहीं होगी, बहुत जनों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है। उन सभी का आंसर अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा। उसके अलावा जीरो ब्लाइंड गैसिंग, आपको कोई भी ऐसा गैस करके आंसर टिक नहीं करना है, तुक्के नहीं मारना है, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए एक क्वेश्चन को करने के लिए। जो तुम्हें लगता है कि हाँ सर ये मुझे आता है, तो वो कॉन्फिडेंस हो तभी आप उसे टिक करो, ताकि तुम्हें इन तीनों चीजों की वजह से क्या मिल जाए, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वहां आपका अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। अगर प्रिपरेशन में बात करें तो ये 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। फेज 1 सबसे पहला फाउंडेशन, आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लो, पढ़ने के बाद अपने क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स। अगर तुम खुद के हाथ से लिखोगे तभी तुम्हें याद होगा। अगर किसी मतलब हमारे पास नोट्स नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखता हूं जो एग्जाम से 2 दिन पहले भागते हैं नोट्स लेने के लिए। भाई तुम्हारे पास अगर नोट्स नहीं है तो किस तरीके से पढ़ोगे? तो पहला काम ये होना चाहिए, मार्केट से बुक लेके आओ एनसीईआरटी की, उसे पढ़ो, जितना समझ सकते हो समझ के अपने खुद के हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि तुम उससे अपना बेस क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। उसके अलावा फेज 2 में हम क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में एमसीक्यू और पीवाईक्यू, जहां से भी एमसीक्यू मिले, पीवाईक्यू मिले, लपेट लो, पढ़ लो, कर लो, सॉल्व कर लो। अगर कोई बुक में मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, अगर टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, कहीं पे भी एमसीक्यू मिल रहा है या पीवाईक्यू मिल रहा है, उसे लो, सॉल्व करो, ताकि तुम्हें पता चले कि इतनी तैयारी करने के बाद आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्या हम उस एग्जाम के लायक है या नहीं है। उसके अलावा फेज 3 में होता है सर एग्जीक्यूशन, मतलब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे और एग्जाम के लिए ओएमआर प्रैक्टिस करें। मतलब पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे, तीनों को सॉल्व कीजिए एकदम परफेक्ट तरीके से, प्रोफेशनली, एकदम बढ़िया, कि भाई हमें बायोलॉजी अच्छी आती है, पहले बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और ओएमआर शीट के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ओएमआर भरी जाती है, किस तरीके से उस पर काम होता है। कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक जेकेबोपी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक लगन है, मेहनत है, या ऐसा सोचते हो कि यस सर वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, तो आप जेकेबोपी में सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जिसमें आपको फोकस करना है स्टडी प्लान पे, उसके अलावा आपका एनसीईआरटी पे, और जो भी एग्जाम है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जेकेबोपी की तैयारी कर रहा है, जिसने दिसंबर 2026 में जेके बोस का एग्जाम क्लियर किया, और वो चाहता है कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो, या जो अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जिनको चाहिए कि सर हम साथ साथ में जेके बोपी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, या जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है कि हमारा रिजल्ट रुक जाएगा, नहीं आएगा, या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा इस साल, तो वो वापस अपनी तैयारी कर सकता है हमारे साथ जुड़कर। हमारा जो 2027 का बैच है उसमें हमने एक नई शुरुआत कर दी है, सिलेक्शन की तरफ हम चल चुके हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपकी जो मिस्टेक्स है, हर बच्चे की जो मिस्टेक है उसके बारे में। सबसे पहला वो मिस्टेक क्या करता है, सबसे पहली मिस्टेक ये है कि पूरे साल सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जा देगा। जितना भी है सर सिलेबस, जो भी है फिजिक्स का सिलेबस, ये सिलेबस वो सिलेबस, फिर लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। अब उसके लिखने के चक्कर में पूरा साल निकल जाएगा। अब उसमें क्या नहीं दिया उसने, ना तो कोई क्लास टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं होगा। नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। हमने बोला शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, लेकिन वो लिखे जा रहा, तो पूरा साल उसका बर्बाद हो जाता है नोट्स लिखने में। डाउट उसके सॉल्व होंगे नहीं, बैकलॉग उसका क्लियर हुआ नहीं, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को कैसे पढ़े। अगर कोई एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए जीके भी आएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जेके बोपी में नहीं आता, लेकिन एम्स नर्सिंग एग्जामिनेशन में आता है। तो उसकी तैयारी में वो कैसे करे उसके बारे में उसको आइडिया नहीं है। और लोगों को लगता है कि हम नीट के लेवल की पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन बीएससी नर्सिंग में हो जाएगा, लेकिन नीट एक अलग लेवल है, जेके बोपी एक अलग लेवल है। तो हमें उस लेवल को टच करना है, हमें उसके एक्सट्रीम नहीं जाना, उसके ज्यादा नहीं पढ़ना है कि हम नीट के लेवल का पढ़ ले, हमारा हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। हमारा इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सॉल्यूशन है, एक ही बैच है, जिसमें हमने 3 बार या 4 बार हमने सिलेबस को कंप्लीट करवाया। एक फर्स्ट फेज में मई और जुलाई में, सेकंड फेज अगस्त अक्टूबर में, थर्ड फेज हमारा नवंबर दिसंबर में चलता है, फोर्थ हमारा जनवरी फरवरी, और लास्ट बैच जो चलेगा मार्च और अप्रैल में। हमने एक ही सिलेबस को 5 बार अलग अलग फेजेस के अंदर कंप्लीट करवाया है। सबको, हर एक को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पूरा सिलेबस तुम्हें 5 बार करने को मिलेगा। अगर किसी का बैकलॉग फर्स्ट वाले में रह गया तो वो सेकंड वाले में कवर कर सकता है, सेकंड में रह गया तो थर्ड वाले में कर सकता है। और जिसका एक्यूरेसी
एक्यूरेसी है, जो कंटिन्यूअस क्लास ले रहा है, तो 5 बार जब वो सिलेबस करेगा तो उसके दिमाग में सारा का सारा सिलेबस रहेगा। उसको अगर नींद से उठाकर भी पूछोगे कि बायोलॉजी के अंदर इस टॉपिक का क्या नाम था, तब उसे वो भी याद रहेगा। इस तरीके से दिमाग में तुम्हारे सेट हो जाता है। हम आपको डेली डीपीपी प्रोग्राम देते हैं, डेली डीपीपी दी जाती है जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज दी जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 200 चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 फेज में या 3 फेज में आपको डेली डीपीपी मिलेगी, बाकी लास्ट के 2 फेज में आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना वो भी मिल जाएगा। डेली क्लास मिलेगी आपको, 6 क्लास होगी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कंटिन्यूस आपकी 6 क्लास, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायो की। उन क्लासेस के खत्म होते ही उनका पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप पढ़ सको। डीपीपी मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। और हर संडे को हम क्या करेंगे, टेस्ट रखेंगे जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो उस वीक में हमने पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना पढ़ा है, सीरियसली पढ़ा है और एक्यूरेसी के साथ पढ़ा है। यह चीज आपको यहां पे पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारा जो कंटेंट उसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, सिलेबस वाला वीडियो फाइल वो मिल जाएगा, पीवाईक्यू जितने भी है जेके बोपी के सारे मिल जाएंगे, एम्स बीएससी नर्सिंग के भी मिल जाएंगे, कोर्स मटेरियल मिल जाएगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू या डेली एमसीक्यू मिल जाएंगे, डेमो क्लासेस आप देख सकते हो मिल जाएगी, रिव्यू फॉर दी सिलेक्शन स्टूडेंट, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका रिव्यू यहां मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू है, ई बुक्स है, फ्री मटेरियल, ये सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। संडे स्पेशल, संडे को स्पेशल सेशन रखा जाएगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स आपस में मिलकर डाउट सेशन रख सकते हैं। अपने फेवरेट टीचर या किसी भी टीचर के साथ आपको बात करनी है, किसी डाउट के रिगार्डिंग बात करनी है तो वो कर सकता है उसके साथ। उसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल चीजें, मोटिवेशनल स्पीच ये सब दी जाएगी। और गेम सेशन मतलब हम एक तरीके से क्विज रखेंगे या फिर एमसीक्यू की एक सीरीज रखेंगे और गेम्स के साथ हम एमसीक्यू सॉल्व करके हमारी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। उसके अलावा आपको नोट्स, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं डिटेल में और सही तरीके से। सटीक नोट्स हमारे लिए फिजिकल में अवेलेबल है। बॉटनी की आपको बुक मिल जाएगी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर जो एम्स बीएससी नर्सिंग दे रहा है तो जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सारी की सारी तुम्हें नोट्स मिल जाएगी, फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगी, वो भी आपके घर पे आ जाएगी सारी की सारी कोर्स के साथ। हमारे पास बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसी है जो कि ऑफलाइन करवाती है, तैयारी करवाती है, नो डाउट बहुत अच्छे से करवाती होगी या नहीं करवाती मुझे नहीं पता, पर फीस बहुत ज्यादा लेती है। एक ही इशू है सर, फीस बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा लेती है। हमारा जो ये बैच है वो 3001 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जितनी भी क्लास है, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, 1 साल तक पूरा कोर्स मिलेगा जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी क्लासें लगेगी, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड उन बच्चों के लिए जो एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाला है उनके लिए। उसके अलावा आपको फिजिकल फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे और रेगुलर क्लासेस होगी, जिसकी वजह से आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आप 2027 जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए एक परफेक्ट और एक एक्यूरेट कैंडिडेट बन जाएंगे, ताकि आप उसका एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी कॉलेज में जाने का जो आपका सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी जुड़िए हमारे साथ ताकि आप अपना ड्रीम पूरा कर सके, अपनी ड्रीम कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सके।